हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 1, संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1.5 आज आपको हल कराऊंगा। और मैं ओवरऑल आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का कक्षा 9 का ये 16वां भाग 16वां वीडियो लेकर आया हूँ। और बच्चों, इस प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखा और वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब आज हम आपकी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न हमारा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें दी गई पांचों संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। तो प्रिय बच्चों, 1 नंबर का सवाल आता है कि परिमेय और अपरिमेय छांटिए आपके 9th क्लास में, तो जरा इसको ध्यान से समझना, बड़ी सरल चीज है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। पहला सवाल हमारा है 2 माइनस वर्गमूल 5। तो बच्चों, ये 2 कैसी संख्या है? आप सभी को अच्छी तरह मालूम है कि ये परिमेय संख्या है, जबकि ये हमारी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बीच में हमारा चिन्ह यहाँ माइनस का है। हमने इस प्रश्नावली की शुरुआत में आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानकारी दी थी और अच्छी तरह आपको बताया था कि परिमेय संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या कैसी होती है, और इनके बीच आपस में जो संबंध है वो भी हमने आपको बताया था। संबंध क्या बताया था हमने आपको? देखिए बता रहा हूं कि मान लो कोई संख्या यदि परिमेय है, एक संख्या, और दूसरी संख्या यदि हमारे पास अपरिमेय है। बच्चों अच्छी तरह समझना, आपको परिमेय अपरिमेय छांटना भी कुछ सेकंडों में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए आप, कोई एक संख्या परिमेय है और कोई एक संख्या हमारे पास अपरिमेय है। यदि हम इन दोनों की बाकी करें या इनको हम जोड़ें या इनको हम गुणा करें या हम इनको भाग दें, अर्थात जब परिमेय और अपरिमेय के बीच में चाहे बाकी हो, प्लस हो, गुणा हो, भाग हो, अर्थात परिमेय और अपरिमेय का शेषफल, योगफल, गुणनफल, भागफल सदैव हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसी संख्या प्राप्त होती है बच्चों? अपरिमेय। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला सवाल बच्चों आप देखिए, यहाँ लिखा है 2 माइनस वर्गमूल 5। ये 2 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय है। और वर्गमूल 5 कैसी है? अपरिमेय। देखो ये परिमेय, 2 तो परिमेय है, वर्गमूल 5 अपरिमेय है, और बीच में किसका चिन्ह है? ये माइनस का चिन्ह है। तो अर्थात एक संख्या परिमेय, एक संख्या अपरिमेय है, तो ये संख्या कैसी कहलाती है? हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां लिखेंगे हम, यह एक अपरिमेय संख्या है। अच्छी तरह से आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, हमारा दूसरा, पहला हो गया, दूसरे में लिखा है बच्चों 3 प्लस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। अब आप ध्यान देना, अच्छी तरह समझना। यदि मैं कोष्टक खोल के इसको हल करूं, आप बिना कोष्टक खोले भी हल कर सकते हैं, मैं कोष्टक खोल कर कर रहा हूं, तो मैं इसको ले सकता हूं बच्चों। देखो 3 प्लस वर्गमूल 23 ले दिया हमने, माइनस वर्गमूल 23। अब देखो बेटा, ये माइनस वर्गमूल 23 से प्लस का वर्गमूल 23 कट जाएगा, प्लस माइनस एक कट गई, तो हमारे पास अंत में क्या बच गया? यहाँ पे 3 बच गया। और वी नो दैट
हम जानते हैं कि 3 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अर्थात ये दी गई संख्या हमारी कैसी है? यह है एक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। पहला सवाल हमारा कैसा है? यह एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरी हमारी संख्या कैसी है? यह एक परिमेय संख्या है। अब देखो बच्चों तीसरा सवाल, ये 2 वर्गमूल 7 बटा 7 वर्गमूल 7 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 7 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वर्गमूल 7 और नीचे लिख सकते हैं 7 इंटू वर्गमूल 7, राइट? क्योंकि इन दोनों को गुणा करने में तो 2 वर्गमूल 7 आएगा। इसी प्रकार इन दोनों को गुणा करने से 7 वर्गमूल 7 हमको प्राप्त हुआ था। तो देखो ये वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया, तो क्या बचेगा? 2 बटा 7। और हम जानते हैं 2 बटा 7 P बटा Q के रूट की क्या है? एक परिमेय संख्या है। अर्थात यह है, यह का मतलब ये संख्या, यह है एक परिमेय संख्या है। तो ये 3 सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 4, आप अच्छी तरह देखिए कि ये क्या परिमेय और ये क्या है अपरिमेय। और अभी भी हमने इस सवाल की शुरुआत में आपको बताया था, इस बटा का भाग होता है। अर्थात परिमेय और अपरिमेय का क्या लग रहा है? भाग। परिमेय में अपरिमेय को भाग दे रहे हैं। तो जब परिमेय और अपरिमेय का योगफल, शेषफल, गुणनफल और भागफल सदैव क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। तो यहाँ देखो परिमेय में से क्या कटा जा रहा है? अपरिमेय। तो ये कैसी थी? अपरिमेय। यहाँ परिमेय में किसका भाग दिया जा रहा है? अपरिमेय का। तो ये भी कैसी संख्या होगी? ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। यह है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी आपके समझ में आ गया। अब देखो बच्चों हमारा सवाल नंबर 5वां, ये लिखा है 2 पाई। इस 2 पाई को मिल सकते हैं 2 गुणा पाई, राइट? क्यों कि 2 को पाई से गुणा करने पे तो 2 पाई प्राप्त हुआ था। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि 2 तो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय का क्या होगी? गुणा। और हमने आपको इस प्रश्न की शुरुआत में सिखाया था कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय होती है तो उनको चाहे योगफल, गुणनफल, शेषफल या भागफल, यानी उनके बीच में माइनस, प्लस, गुणा, भाग किसी का भी चिन्ह हो तो सदैव कैसी संख्या कहलाती है? वो अपरिमेय। ये परिमेय है और ये अपरिमेय। पाई को हम जानते हैं, पाई कैसी संख्या होती है? परिमेय। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 पाई। इसका मतलब यह है एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस सवाल की तैयारी अच्छी तरह करना, 1 नंबर का आता है। और देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए बड़ा इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें आपके दूसरे में 4 सवाल है। अभी मैंने 2 सवाल लिखे, 2 हल कराऊंगा, इसके बाद फिर तीसरा और चौथा भी हल कराऊंगा। तो देखो दूसरे का पहला सवाल है 3 प्लस वर्गमूल 3 2 प्लस वर्गमूल 2। हमने कल वाले वीडियो में इस टाइप के आपको उदाहरण सिखाए थे बेटा, उसी प्रकार ये सवाल हल होंगे। तो देखो आप पहला सवाल, हमारे पास संख्या लिखी है 3 प्लस वर्गमूल 3, बीच में कोई चिन्ह तो गुणा लगा सकते हैं, 2 प्लस वर्गमूल 2, राइट। अब देखो बच्चों हमारे पास 2 कोष्टक हैं, इनको आपस में गुणा करना है। तो हमने आपको सिखाया था गुणा करते समय किसी एक कोष्टक को तो कोष्टक में ही रखेंगे
बाकी दूसरे वाली कोष्टक की जो संख्या है उनको बारी बारी से हम गुणा करेंगे। तो मान लो ये कोष्टक वैसे का वैसे लिखेंगे, इस कोष्टक को पहले हम गुणा किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो कैसे करेंगे? 3 गुणा 2 प्लस वर्गमूल 2, राइट। अब जैसे हमने इस कोष्टक को यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, आगे बढ़ेंगे। अब इसी कोष्टक का गुणा करेंगे प्लस वर्गमूल 3 से, तो यहां लिखेंगे प्लस, ये प्लस वर्गमूल 3 गुणा का चिन्ह। इस प्लस वर्गमूल 3 का गुणा किससे करेंगे? वापस 2 प्लस वर्गमूल 2 से करेंगे। तो पहली स्टेप आपको समझ में आ गई कि ये संख्या तो हमने देखो कोष्टक में ही लिखी है, और एक बार तो इसके बाहर हमने ये 3 लिख दिया, एक बार इस कोष्टक के बाहर हमने वर्गमूल 3 लिख दिया। इससे आप क्या समझे कि 2 प्लस वर्गमूल 2 को पहली बार में हमने 3 से गुणा किया और दूसरी बार में हमने वर्गमूल 3 से गुणा किया। ठीक है, अब आप समझिए 3 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों, 3 गुणा 2 हो गया, प्लस का चिन्ह। अब जैसे 3 को 2 से गुणा किया, अब 3 का गुणा किससे करेंगे? वर्गमूल 2 से भी करेंगे। तो 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3 गुणा वर्गमूल 2, आगे बढ़ जाइए, प्लस अब वर्गमूल 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि ये परिमेय है और ये परिमेय, तो परिमेय पहले लिखो और ये परिमेय बाद में लिखो तो ठीक रहता है। प्लस अब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। देखिए बच्चों 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास में? 6, प्लस अब हम 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्या लिख दो, वर्गमूल का चिन्ह हटा, गुणा कैसे हटा देंगे तो गुणा क्या बन जाएगा इनका? 3 वर्गमूल 2, ये गुणा हो गया, प्लस अब हम इसको भी गुणा करेंगे बच्चों, जरा ध्यान समझना, यह आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3, प्लस अब आप ध्यान दीजिए वर्गमूल 3 को हम गुणा करेंगे यहां पे वर्गमूल 2 से। तो यहां पे देखिए बच्चों जैसे इसको गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों संख्या वर्गमूल की है तो दोनों को वर्गमूल का अंतर लिख देंगे, 3 दूनी 6, इसको ऐसे लिखेंगे वर्गमूल 3 इंटू 2, इन दोनों गुणा कर दिया अपन ने। तो देखो क्या क्या प्राप्त हो गया? 6 प्लस 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 6। इस प्रकार हम गुणा करेंगे। अच्छी तरह समझ आ गया? इस कोष्टक को एक बार तो हमने देखो 3 से गुणा कर दिया, इसी कोष्टक को एक बार हमने वर्गमूल 3 से गुणा कर दिया। पहला सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए आप इसका दूसरा सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। देखो मैं संख्या लिख रहा हूं वापस, 3 प्लस वर्गमूल 3 और लिखा है 3 माइनस वर्गमूल 3। मैं आपको ये 2 तरीके से सिखाऊंगा, नंबर 1 और नंबर 2। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको पहले तरीके से सिखाया वो तो कॉमन तरीका है, उस टाइप से तो आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी तरीका याद नहीं हो तो जैसे भी हमने आपको गुणा सिखाया बेटा वैसे आप परीक्षा में कर लेना, चाहे कोई भी सवाल आ जाए। अब आप ध्यान दीजिए नंबर 1, देखो जैसा मैंने आपको बताया उसी प्रकार मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे 2 कोष्टक हमारे पास में है, 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3, इनको अपन को गुणा करना है। तो इस कोष्टक को पहले हम किससे गुणा करेंगे? 3 से करेंगे। तो बच्चों अच्छे से समझना, 3 गुणा 3 माइनस वर्गमूल 3, हमने इसको गुणा कर दिया है। अब इसी कोष्टक का गुणा करेंगे प्लस वर्गमूल 3 से, क्योंकि ये हमने कोष्टक में लिखा, बाहर क्या लिखा? 3। अब ये सीधा कोष्टक में आएगी, बाहर क्या आएगी? वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 इंटू
3 माइनस वर्गमूल 3। ये आपको एक लाइन अच्छी तरह समझ में आ गई। अब देखना, पहले 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 3। अब हम 3 का गुणा माने 3 से करेंगे, तो आप चाहे पहले ये लिखो चाहे पहले लिखो। मैं लिख रहा हूं माइनस वर्गमूल 3, तो गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो एक बार तो 3 का गुणा 3 से हो गया, एक बार माइनस वर्गमूल 3 का गुणा यह 3 से हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। अब वर्गमूल 3 का गुणा 3 से करेंगे, वर्गमूल 3 गुणा 3। अब वर्गमूल 3 का गुणा फिर किससे करेंगे? माइनस वर्गमूल 3 से। तो ये माइनस का वर्गमूल 3 गुणा किससे करेंगे हम? वर्गमूल 3 से। अच्छे से आ रहा समझ में आपके? अब देखो हमको 1 2 3 4 परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखो गुणा करके देखिए आप, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा पड़ गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 वर्गमूल 3 आएगा यहाँ पे, 3 वर्गमूल 3 प्लस, अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 3 वर्गमूल 3 बन जाएगा। ये 3 वर्गमूल 3 माइनस, ये माइनस प्लस में माइनस बन गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इस टाइप से मैंने आपको कई बार सिखा दिया कि जब दोनों संख्या यहाँ पे समान होती है और उनका वर्गमूल होता है तो गुणा करते समय हमेशा वर्गमूल हट जाता है और सामान्य की संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 वर्गमूल 3 और ये 3 दोनों संख्या समान है, एक बार प्लस की और एक बार किसकी है? माइनस। तो जब संख्या समान है और चिन्ह इनका विपरीत है तो ये कैंसिल हो जाती है, यानी कट गई। क्या बच गया यहाँ पे? 9 माइनस 3। 9 में से 3 कटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखो एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया जो सिंपल तरीका है, इस पैटर्न से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका इसी सवाल का मैं आपको और सिखा रहा हूं। हमने पिछले कक्षा में आपको सिखाया था कि एक सरल समीकरण आती है, देखो ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी बराबर बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चूंकि कई बच्चों को सरल समीकरण याद नहीं रहती है, इसलिए मैं आपको सरलता के लिए बिना सरल समीकरण के ही हल करना सिखा दिया मैंने आपको। इसमें सरल समीकरण याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप किसी भी सवाल को बिना सरल समीकरण से हल कर सकते हैं, सीधे ही हल कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ से इसको कैसे हल करेंगे हम। देखो यहाँ पे a का मान 3 है और b का मान कितना है? वर्गमूल 3। तो a का मान 3, b का मान वर्गमूल 3, फिर a का मान 3 और b का मान वर्गमूल 3, अर्थात ये a प्लस बी तो ये है और a माइनस बी ये है। अब हमें हल करते हुए क्या प्राप्त हुआ? a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, ये 3, a का मान तो 3 है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस, ये प्रश्न तुम्हारा रहा, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा उत्तर है। अब देखो a स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर लिख दिया, माइनस का चिन्ह आई गया। अब b का मान कितना हमारे पास? वर्गमूल 3। तो यहां लिखेंगे वर्गमूल 3 का स्क्वायर। एक लाइन आपको समझ में आ गई। अब देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करो तो क्या आएगा? 9। 3 स्क्वायर का मतलब है हम 3 को 2 बार लिख लेंगे, 3 3 कितने हो गए? 9 हो गए। इसी प्रकार देखो वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3, क्योंकि हमने आपको क्या कहा कि जब संख्या वर्गमूल की होती है तो उसका वर्ग हमेशा सामान्य संख्या प्राप्त होती है। तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया और वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या बन गया? 3। अब 9 में से 3 कटेंगे, कितना बच गया? 6। ये आंसर। आप चाहे इस पैटर्न से करो चाहे इस पैटर्न से करो, यहाँ भी 6 आंसर आ गया, यहाँ भी 6 आंसर आ गया। किसी भी विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आपको इस दूसरे के दोनों सवाल बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए इसी दूसरे का सवाल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 यही। अब आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का ये स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देंगे हम, इसका वाली संख्या को 2 बार लिख देंगे हम। देखिए अपने वही तरीका, इस कोष्टक को पहले किससे करेंगे? वर्गमूल 5 से गुणा, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। अब इसी कोष्टक को किससे गुणा करेंगे? प्लस वर्गमूल 2 से।
वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। अब आपको अच्छे से समझ आ गया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 5। अब इन दोनों को गुणा करेंगे वर्गमूल 5 इंटू वर्गमूल 2, इन दोनों को करेंगे वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 5, इन दोनों को करेंगे वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2। इन दोनों को गुणा करने में क्या प्राप्त होगा, साधारण की 5। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया ये वर्गमूल का। इन दोनों को गुणा करेंगे, संख्या समान है तो सामान्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 7, और ये वर्गमूल 10 दो बार आ गया बच्चों, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 10। ये हमारा आंसर हो गया। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर इसका चौथा, आप ध्यान दीजिए, ये भी सवाल आपको सिखाया वही सरल समीकरण लगेगी। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप समझिए बच्चों, यहां पे देखो a का मान वर्गमूल 5 और b का मान वर्गमूल 2, अर्थात a माइनस बी तो ये कोष्टक है और a प्लस बी हमारा ये कोष्टक। इसको करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा, तो लिखेंगे a स्क्वायर का मान वर्गमूल 5 ये होल स्क्वायर माइनस, अब लिखेंगे वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या बन जाता है 5, वर्गमूल 2 का स्क्वायर बन जाता है 2। तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। 5 में से 2 को उठाएंगे, कितना प्राप्त होगा हमको, यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। अच्छी तरह समझ में आया आपके, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एक का मान वर्गमूल 5 है और b का मान वर्गमूल 2 है, तो ये हो गया वर्गमूल 5 का स्क्वायर 5, वर्गमूल 2 का स्क्वायर कितना गया 2, तो 5 2 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बेटा। मैं आपको होमवर्क में एक सवाल डाल रहा हूं, आप सरल करके लाना। 4 माइनस वर्गमूल 3 और 4 प्लस वर्गमूल 3, एक तो ये करना, मैं एक को लिख रहा हूं 2 प्लस वर्गमूल 2 और 3 प्लस वर्गमूल 3, इनको आपको सरल करना है। बेटा ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चारों सवाल मैंने आपको अच्छी तरह सिखा दिए, 2 मैंने आपको होमवर्क में दिए, इनको आप चारों को समझ के इन्हीं को दे दे के आप ये 2 सवाल स्वयं हल करना और वीडियो रोजाना देखा करें बेटा, जिससे आपको गणित बड़ी आसानी से समझ में आएगी। और मैं आशा करता हूं कि आप नियमित रूप से इन वीडियोस को देखते रहेंगे और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करते रहिए। धन्यवाद।